बवाल की ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, जहां मालदा में बांग्लादेश की तरफ से काफी संख्या में लोगों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की। हालांकि बीएसएफ के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश की घुसपैठियों को खदेड़ दिया। इस दौरान बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों के हाथों में लाठी डंडे नजर आए। कुछ लोगों को खदेड़ने के दौरान चोटें भी आईं। बॉर्डर पर कुछ गैस जैसी विस्फोटक चीजें भी नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की सीमा में दाखिल होकर उनके फसल को काट लेते हैं। पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। इससे पहले उत्तरी 24 परगना जिले में सीमा पर बवाल की खबर आई थी। तस्वीरें बिहार के रोहतास की देखिए, जहां लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया, साथ ही जमकर तोड़फोड़ हुई। दरअसल रोहतास के नासरीगंज में स्थित सोन नदी के किनारे के एक बालू घाट के दफ्तर में अपराधियों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों से लैस 10 से 12 अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की और 5 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे साफ हो सकता है कि अपराधी बिना किसी डर के कर्मचारियों को धमकाते हुए लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। बड़ी वारदात की ये तस्वीरें कानपुर के घाटमपुर एसबीआई बैंक की हैं, जहां बैंक लूटने की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान कैसे जमकर मारपीट की गई। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में एक नशे में धुत युवक ने तमंचा और चाकू लेकर लूट की कोशिश की। गार्ड ने रोका तो वहां हाथापाई होने लगी। बैंक मैनेजर और कैशियर पहुंचे तो युवक ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। इससे तीनों घायल हो गए। गार्ड, बैंक मैनेजर और कैशियर ने कड़ी मशक्कत से करीब 15 मिनट बाद उस पर काबू पाया और रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक के पास से चाकू और तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक साइकिल से आया था। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाने के पास ब्रिज साइन मशीन टूल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते लोग फैक्ट्री से बाहर निकल गए। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को डर था कि कहीं आग आसपास की दुकानों और गाड़ियों को अपनी चपेट में न ले ले। हालांकि आग लगी क्यों, इसकी अभी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे की ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की हैं, जहां कानपुर प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार लोडर ने शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे महिला प्रधान अध्यापक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद लोडर में फंसी शिक्षिका को चालक 50 मीटर तक घसीटता ले गया। पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। घटना सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 38 साल की संगीता त्रिवेदी मलवा थाना क्षेत्र के मायाराम खेड़ा प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक थी। छुट्टी के बाद दोपहर में कानपुर जाने के लिए बस पकड़ने कल्याणपुर थाने के इटरौरा हाईवे पर पहुंची थी। हाईवे पार कर बच्चों का सामान खरीदने जा रही थी और हाईवे पार करते समय प्रयागराज की ओर से तेज रफ्तार से लोडर ने प्रधान अध्यापक को टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अराजक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी एक कार को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। दरअसल हरदोई के मोहल्ला आजाद नगर में अराजक तत्वों ने एक घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाई, जबकि कार मालिक के साथ उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित अखिल गुप्ता ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कोटा से कानपुर के लिए चलने वाली रोडवेज बस में शनिवार सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घटना में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि बस में कोई सवारी मौजूद नहीं था। ड्राइवर का कहना है कि कोट बस अड्डे से सुबह 7:30 बजे चलने वाली रोडवेज कानपुर के लिए निकली थी और ये हादसा हो गया। ये भी जानकारी सामने आई है कि रोशनपुर गांव के पास अचानक बस बंद हो गई। चालक ने बस को कई बार स्टार्ट करने का प्रयास किया। इस दौरान इंजन में शॉर्ट सर्किट हुआ और बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने साहस दिखाते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई और बस से कूद गया। घटना के समय घना कोहरा और ठंड होने के कारण बस में एक भी यात्री नहीं था, वरना ये एक बड़ी दुर्घटना साबित हो सकती थी। कार में लगी आग की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां एक साथ 2 कार और एक बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।
दरअसल बिजनौर के फतेहाबाद स्थित पंचायत घर में खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इसके पास खड़ी एक दूसरी कार और बाइक भी आग की चपेट में आ गई। दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक तीनों वाहन जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ही आशीष नाम के शख्स ने कार लाकर पंचायत घर पर खड़ी की थी। कुछ देर बाद ही गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि होने से बच गई। लोग समय रहते पंचायत घर से बाहर निकल गए, मगर आग फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं बिहार के दरभंगा से। पेट्रोल पंप पर देर रात लगभग 2 बजे 5 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ मारपीट की। बदमाश मुफ्त में पेट्रोल मांग रहे थे। मैनेजर ने मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस को सूचना मिली और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 2 बुलेट और 5 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। 2 बदमाश पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। ये 2 बदमाश पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना दरभंगा मुबली NH27 पर खरथुआ गांव के गोविंद पेट्रोल पंप का है। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने पुलिस को दिए गए बयान में पैसे लूटने का भी आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने लूट की घटना से इनकार किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट की ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ऑक्सीजन का ये सिलेंडर फटा और एक युवक की जान चली गई। दरअसल पटना में शुक्रवार शाम एक ऑक्सीजन सिलेंडर तेज हवा के साथ फट गया। घटना कगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ इलाके की। ये दर्दनाक हादसा श्री सुनीलम अस्पताल के पास हुआ। गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते समय अचानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में पोंगल के मौके पर आयोजित जल्लीकट्टू त्योहार में 7 लोगों की मौत हो गई। बैल की भीड़ के बीच छोड़कर दौड़ने वाले इस त्योहार में एक ही दिन में करीब 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि कट्टुम पोंगल दिवस था। इस दिन जल्लीकट्टू सबसे ज्यादा खेला जाता है। 7 लोगों के अलावा पुंडुकोट्टाई और शिवगंगा में 2 बैलों की भी मौत हो गई। जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग खेल में भाग लेने वाले नहीं थे, बल्कि बैल के मालिक और दर्शक थे। 2025 का पहला जल्लीकट्टू पुदुकोई के गड्डारवा गुट्टोई तालुक के थचान कुरिची गांव से शुरू हुआ था। इसके बाद ये चित्री, डिंडीगुल, अन्नापराई, पुंडुकुटोई और शिवगंगाई जैसे जिलों में भी आयोजित होने लगा। 600 से ज्यादा बैलों को इस खेल में शामिल किया गया है। मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं, जहां मामूली कहासुनी के बाद जमकर लात घूंसे चले। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में VIP डॉग बंगले में मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना एक नहीं बल्कि 2 बार होती है। पहले तो डाक बंगले के दरवाजे के पास लड़ाई होती है। कुछ लोग बीच बचाव कर मामला शांत करा देते हैं, लेकिन जब ये शख्स बाहर निकलता है तो फिर से इनकी जमकर पिटाई कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो फुटेज को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट डॉग बंगले के रजिस्ट्रार में एंट्री को लेकर शुरू हुई थी। पूरा महाकुंभ नागा सन्यासियों के हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। नागा सन्यासियों का ये उत्साह देखते ही बन रहा था। दरअसल कल 1200 नागा सन्यासियों ने प्रयागराज में संगम के तट पर सन्यासी बनने की दीक्षा ली। जूना अखाड़े में नागा सन्यासियों को ये दीक्षा दी गई। नागा सन्यासी बनने के लिए सबसे पहले मुंडन हुआ, फिर गंगा स्नान करके माता पिता सहित 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया गया। इसके बाद अपना पिंडदान करके घर परिवार से पूरी तरीके से नाता समाप्त कर लिया। नागा सन्यासी समस्त सुख सुविधाओं का त्याग करके धर्म के प्रति जीवन समर्पित करते हैं। तस्वीरें महाकुंभ में आए बवंडर बाबा की हैं। ये बाबा बाइक पर सवार होकर महाकुंभ पहुंचे हैं। बवंडर बाबा बाइक से धार्मिक यात्रा करने के लिए मशहूर है। एक तरह से ये बाबा बाइक पर बवंडर बनकर घूमते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं।
दरअसल बवंडर बाबा भगवान के खास मिशन पर निकले हैं। वो भगवान की तस्वीरों का अपमान बचाने के लिए अपना पूरा जीवन बाइक से धार्मिक यात्रा करने पर खपा रहे हैं। बाबा की मांग है कि सामान पर भगवान की तस्वीरें न लगाई जाए। बाबा बाइक से अब तक 1,15,000 किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं। बाबा बाइक से देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 29 शक्तिपीठ की यात्रा के साथ 25 राज्यों का सफर कर चुके हैं। बवंडर बाबा का असली नाम विनोद सनातनी है। वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। बीच सड़क पर यमराज और चंद्रगुप्त का भेष धारण कर ये दो शख्स लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लोगों को इस बारे में बताया जा रहा है कि हेलमेट नहीं पहनने से कितना नुकसान होता है, कैसे बिना हेलमेट बाइक चलाने से उनकी जान जा सकती है। राहगीरों को जब सड़क पर यमराज के वेशभूषा में इस शख्स से सामना हुआ तो पहले तो लोग चौंक पड़े, लेकिन बाद में जब कारण का पता चला तो लोग भी इस अभियान की सराहना करने लगे। सोनभद्र में यातायात पुलिस अनोखे अंदाज में लोगों को मोटरसाइकिल चलाने के दौरान हेलमेट पहनने और गाड़ी चलाने के दौरान सीट बेल्ट लगाने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। लोगों को ये भी बताया गया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, उचित दूरी, नियंत्रित गति आदि यातायात नियमों का पालन करें।